इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रंजय कुमार आज आप लोग के बीच दही वाली मगमा कहानी मैं आज वर्णिका लेसन 1 का आज मैं ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आखिर कहता क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी कि दही वाली मगमा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाली मगमा कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में जो है आपका है, ऑप्शन ए जो है विद्यार्थी वह क्या है, श्रीनिवास। ऑप्शन बी जो है वह क्या है, तो ऑप्शन बी जो है विद्यार्थी वह क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है श्रीनिवास, ऑप्शन बी जो है सातकोड़ी होता, ऑप्शन जो सी है वह है ईश्वर प्रेरकर, ऑप्शन डी है सुजाता। यानी दही वाली मगमा कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि इसका लेखक एक तरह से बोल सकते थे कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रीनिवास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी है, ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में है मगम्मा, ऑप्शन सी में है पापाती, ऑप्शन डी में है विद्यार्थी सीता। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है विद्यार्थी वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। यानी दही वाली मगम्मा कहानी जो है विद्यार्थी कि कहानी जो कहानी है वह कहाँ से कथावाचक इसका है। ऑप्शन ए में है पटना से, ऑप्शन बी में है दिल्ली से, ऑप्शन सी में है बंगलुरु से, ऑप्शन डी में है कोलकाता से। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगलुरु से। अगर आपको जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। ऑप्शन ए में है माताओं की, ऑप्शन बी में है पुत्रियों की, ऑप्शन सी में है बहुओं की, ऑप्शन डी में है छात्रों की। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है विद्यार्थी वह सी हो जाएगा, यानी कि बहुओं की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी, दूध बेचती थी कि दही बेचा करती थी कि घी बेचती थी कि मट्ठा बेचती थी जिसको छाछ बोलते हैं। तो याद रख विद्यार्थी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर वह क्या बेचती थी, दही बेचा करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 क्या कहता है विद्यार्थी इसके बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या कहता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मगम्मा के गांव का क्या नाम था विद्यार्थी, मगम्मा के गांव का क्या नाम था। तो याद रखिएगा शोलापुर नाम था, खिरदरपुर नाम था कि बैंकरपुर नाम था कि रामपुर नाम था। तो याद रखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि क्वेश्चन 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 है कि मगम्मा क्या खाती थी। विद्यार्थी जो मगम्मा थी वह क्या खाती थी, याद रखिए कि मगम्मा क्या खाती थी। तो ऑप्शन ए में जो है वह क्या है कि ऑप्शन ए में जो है वह है तिरंगा, ऑप्शन बी में जो है वह है पान सुपारी, ऑप्शन सी में जो है वह है खैनी, ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखिएगा कि ऑप्शन सी आपका बी जो है विद्यार्थी वह राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पान सुपारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की। क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि मगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा था। आज किस समय मगम्मा अपने बेटे से अलग होने के लिए कहा था। ऑप्शन ए में है दोपहर से, ऑप्शन बी में है शाम से, ऑप्शन सी में है विद्यार्थी रात से, ऑप्शन डी में है सुबह से।
तो याद रखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोपहर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के कितना क्वेश्चन आंसर याद है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि सर हमें यह आंसर याद है। अगर आपको याद नहीं है तो आप बताइए कि सर हमको याद नहीं है। चलिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम 10, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा पैकेज के विद्यार्थी ये किताब से क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा छाटला के बाद यह क्वेश्चन हमने आपको दिया है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2023 के डिस्ट्रिक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अलावा अगर दही वाली मगम्मा आप मार देते हैं, लेसन सेट मार देते हैं विद्यार्थी, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर रहने वाला नहीं है। 9 क्वेश्चन है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करती थी, सूती के कि टेरी कॉटन के कि मखमल के या रेशम के। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा मखमल के। चलिए अब है क्वेश्चन 10 जो है, रगरप्पा कहाँ के रहने वाला था विद्यार्थी, यानी रगरप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला था। और इसका खास घर कहाँ था विद्यार्थी, शोलापुर या खिरदरपुर या रामपुर या वेंकटपुर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंकटपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि रगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिला करता था। जो रगरप्पा था वह मगम्मा से कहाँ मिला करता था। ऑप्शन ए है कुएं के पास, ऑप्शन बी है स्कूल के पास, ऑप्शन सी है शिवाला के पास, ऑप्शन डी है चौराहा के पास। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए कुएं के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 12 क्या कहता है, रगरप्पा कौन था, व्यापारी था, जुगाड़ी था, वकील था या किसान था। याद रखिए विद्यार्थी इस रगरप्पा था वह क्या था, एक जुगाड़ी व्यक्ति था। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, आपको कितना इसमें से अगर आपको आंसर याद है वो आप बताइए कि सर हमें इतना आंसर याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, सास को कि बहू को कि बेटे को कि ससुर को। तो याद रखिएगा इसमें विद्यार्थी सास को नहीं, बेटे को नहीं, ससुर को नहीं, बहू को। ससुर तो है ये नहीं। चलिए तो याद हो जाए राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 का स्टूडेंट। क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, बेटे के पास कि माँ जी के पास, थानेदार के पास कि रगरप्पा के पास। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माँ जी के पास विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 15 के। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था विद्यार्थी। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 6 जून 1891 ईस्वी, फिर ऑप्शन बी है 7 जून 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी है 10 जून 1892 ईस्वी, ऑप्शन डी है 11 जून 1880 ईस्वी। तो याद रखिए विद्यार्थी इसका राइट जो आंसर हुआ है वह क्या हो जाएगा 6 जून 1891 ईस्वी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, रगरप्पा मांग रहा था कि बहू मांग रहा था कि बेटा मांग रहा था कि माजी मांग रहा था। याद रखिएगा मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था विद्यार्थी, अमराइन के गाँव के पास मिलता था रगरप्पे ना, तो रगरप्पा इससे क्या कर रहा था, कर्ज मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था, सविता नाम था कि नजम्मा नाम था कि कविता नाम था कि सावित्री नाम था। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह हो जाएगा नजम्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा इनका बहू का नाम था। अब कहता है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, बता सकते हैं। बच्चे को पीटने के लिए कि खाना बनाने के लिए कि गहने के लिए कि दही बेचने के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह हो जाएगा बच्चों को पीटने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, दही वाली मगम्मा का कि ढहते विश्वास का
कि नगर का कि माँ का। तो याद रखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह है ए हो जाएगा, दही वाली मगम्मा का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता ही उड़ गई। यह पंक्ति किस कहानी की है? विद्यार्थी यह जो पंक्ति है वह किस कहानी की है? पहला ऑप्शन ए में है नगर की, ऑप्शन बी में है माँ की, ऑप्शन सी में है ढहते विश्वास की, ऑप्शन डी में है दही वाली मगम्मा की। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा दही वाली मगम्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन विद्यार्थी 21 की हम बात करते हैं कि 21 क्या कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुवादित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुवादित है विद्यार्थी? याद रखिए उड़िया भाषा में कि कन्नड़ भाषा में कि तमिल भाषा में कि तेलुगु भाषा में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कन्नड़ भाषा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्या कहता है कि अमराइन का कुआं कहाँ है? अमराइन का कुआं कहाँ स्थित था? शहर में, बाजार में कि रास्ते में कि रगरप्पा के घर खेत में? तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, रास्ते में क्या था विद्यार्थी? अमराइन का कुआं स्थित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। 23 क्या कहता है कि मगम्मा को किससे विवाद था विद्यार्थी? मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से कि पोते से कि सास से? विद्यार्थी कभी भी बेटा नहीं लड़ता है, बेटा को लड़वा देता है बहू, यानी किससे विवाद था? बहू से। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। 24 क्या कहता है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। बेटी थी कि मौसी थी कि बहू थी कि सौतन थी? सौतन थी विद्यार्थी, सौतन कहते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि क्यों रे रासिनी इस छोटी से बच्चों को क्यों पीट रही हो? किसने कहा? तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाती वह हो जाएगा ऑप्शन ए है मगम्मा ने, प्रपाति ने, लक्ष्मी ने या सीता ने। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाती वह हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा। अब लेसन 2 का विद्यार्थी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो लेसन 2 के विद्यार्थी आप लोग हम बहुत ही जल्दी अगला पार्ट में पार्ट 2 लेसन ढहते विश्वास उड़िया भाषा आपको कहानी आपको पहले सुनाऊंगा, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों को पास भी आप विद्यार्थी शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।